Assalamu alaikum dear friends. In this video today we will discuss comprehensive strategy to prepare for JKPSC lecturer exam in a time bound manner. This is your golden opportunity as such a recruitment has come after 8 long years. Let us get started. इस रिटन एग्जाम को अगर आप पास करना चाहते हो तो एक स्ट्रेटजी आपको इसके लिए फॉलो करनी है। आप सबको पता ही है अभी फ़िलहाल ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है JKPSC की तरफ से। विद इन 1 और 2 वीक्स सिलेबस भी रिलीज़ होगा, तब तक आप प्रीवियस ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या करना होगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस को आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। आपके सिलेबस में 2-4 सेक्शंस होंगे। जिस भी सेक्शन में ज़्यादा वेटेज होगी आपको पहले वही टॉपिक्स कवर करने हैं। आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स न्यूमेरिकल टाइप के भी होते हैं, उनको आपको स्किप नहीं करना है। उनमें हर दिन आप 1 घंटा स्पेंड कीजिए और साथ साथ में उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन स्किप आपको अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं करना है। तो डेली आपको 8 to 10 आवर्स पढ़ना है। इन 4 मंथ्स में जितना हो सके सोशल मीडिया को अवॉइड कर लीजिए। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव मत रहिए। 8-10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको लेक्चरर बनना है तो। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपको 1 वीक भी लगेगा, पहले आपको एक काम करना है। अच्छे बुक्स, अच्छा स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से आप बुक्स ले सकते हो या ऑनलाइन बहुत सारी सोर्सेज है जहां से आप मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हो। आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट मटेरियल होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मटेरियल कलेक्ट करने के बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको मैंने कल भी बताया है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कुछ भी आप पढ़ोगे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको आपको नोट डाउन करना है, अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि बाद में आपको सिलेबस को रिवाइज करने में आसानी होगी। नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग से सारा कुछ याद रहेगा। इस स्ट्रैटेजी को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर्स हो या लेक्चरर एग्ज़ाम के पेपर्स हो, यूजीसी नेट सेट जो भी कुछ पेपर्स हो, 1-2 पेपर्स आप हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। इनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप देख लेना, जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे आपको वो पेपर बिल्कुल आसान लगेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनको आप किसी भी सूरत में मत छोड़िए, इनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज सच एज यूट्यूब, एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, यूपीएससी फ्री प्लेटफॉर्म्स। इन रिसोर्स पे आप अच्छी तरह से अपना कंटेंट कवर कर सकते हो। तो एमसीक्यूज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप इन प्लेटफॉर्म पे कवर कर सकते हो। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे बुक से, उसी टॉपिक को यूट्यूब पे भी पढ़ना, और भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, वहाँ से भी आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बुक्स आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपके पास सिर्फ 1-2 बुक्स काफ़ी है, लेकिन वो 2 बुक्स अच्छे होनी चाहिए। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। तो ये हो गए 4 पॉइंट्स। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, कलेक्ट हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, यूज़ ऑनलाइन रिसोर्स एग्जाम्पल यूट्यूब, एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया एंड यूपीएससी वेब पोर्टल्स। इसके बाद आपको एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है। पहले ही आपको मैंने बोला है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको 8 से लेकर 10 आवर्स तक पढ़ना है एक दिन में। लेक्चरर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, इसको कवर करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इसलिए आपको 8 to 10 आवर्स पढ़ना है एक दिन में। इतना टाइम आपको स्पेंड करना ही करना है अपनी पढ़ाई पे। अगर आपके सिलेबस में 4 सेक्शंस होंगे, उनको आप डिवाइड कर सकते हो। एक मंथ में आप 2 सेक्शंस कवर कर सकते हो और एक सेक्शन में आप डेली 4 आवर्स तक स्टडी करोगे। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन 8 to 10 आवर्स आप डेली पढ़ोगे, आप बाद में देख लेना, आपका सिलेबस भी जल्दी ही कंप्लीट होगा और सिलेबस को रिवाइज करने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसको आपको क्या करना है? डेली रिवाइज करना है। अगर आप 10 आवर्स पढ़ोगे, 2 आवर्स आपको रिवाइज करने के लिए रखना है
इससे आपको क्या होगा, आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो चीज़ें आप भूल नहीं पाओगे। किसी भी कंटेंट को रिवाइज करने से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, तो ये स्ट्रैटेजी भी आपको फॉलो करनी है। और एक पॉइंट है, चलो मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट्स देते हो, पहले आपकी प्रिपरेशन लेवल चेक होती है मॉक टेस्ट से। दूसरा फ़ायदा इसमें ये होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपकी कवर होते हैं। और एक फ़ायदा ये होता है, प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपका कोई पॉइंट छूट जाता है, मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है हाँ आपने वो टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा है, या कोई भी कंटेंट हो, ये सब कुछ हमें पता लगता है मॉक टेस्ट से। और एक फ़ायदा ये भी है, जो नर्वसनेस होती है वो भी मॉक टेस्ट से ख़त्म होती है। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनको आप रेगुलरली भी दे सकते हो और वीकली बेसिस पे भी दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट्स हम भी आपके लिए लाएंगे टाइम टू टाइम। आप बाद में देख लेना आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन मॉक टेस्टों से। अब जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इज़ की टू सक्सेस। ये आपको हर एक टीचर बोलेगा, कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई पे। ये नहीं करना है आज आपने 1 घंटा पढ़ा है, कल कुछ भी नहीं पढ़ोगे, अगले दिन आप 4 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद 3 घंटा पढ़ोगे। ये नहीं करना है। आपको 10 आवर्स पढ़ना है डेली। 4 मंथ्स एटलीस्ट आपको मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन आपको जहन में ये रखना है, 3 मंथ्स में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो लास्ट मंथ होगा उसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उस मंथ में आप रिवाइज कर सकते हो अपने सिलेबस को, एमसीक्यूज़ को कवर कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। जो ये आपका एग्ज़ाम है ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर हम जीके एसएसबी की बात करेंगे, उस सिलेबस में आपको जीएस पढ़नी होती है, कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको ये पेपर सब्जेक्ट बेस्ड आएगा। ऑलरेडी आपने इसमें मास्टर्स डिग्री किया है, एक बार आपने यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस सारा ही पढ़ा होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, फिर से उसी को रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम देना है। तो कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे क्या पेपर में जीएस, रीजनिंग वगैरह भी आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपका जो ये एग्ज़ाम है इट इज़ सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, वही एक सिंगल पेपर होगा। तो सोचिए मत, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्या पता ये मौका फिर से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको पता ही है 8 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है, इसके बाद कब ये रिक्रूटमेंट आ सकती है अब कोई कुछ भी नहीं कह सकता है इसके बारे में। सो रिमेन कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, डेडिकेटेड टू योर गोल्स, स्टे कमिटेड, विक्ट्री विल बी योर्स। इसके अलावा कुछ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।